ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आषाढ़ मास का शुभारंभ हो चुका है, तो सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार है। आषाढ़ का महीना हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना है, जो मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु, सूर्य देव और जल के देवता की उपासना के लिए समर्पित है। तो इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप सुनेंगे आषाढ़ मास की सभी कथाएं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, हे सूत जी, कलयुग के प्राणियों के लिए ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे वे अल्प प्रयास में महान पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त कर ले। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, वर्ष के 12 महीनों में आषाढ़ मास अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरियाशनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है। इस अवधि में देवताओं, ऋषियों और साधु संतों द्वारा विशेष रूप से भगवान का भजन और तप किया जाता है। सूत जी आगे कहते हैं, जो मनुष्य आषाढ़ मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, तुलसी पत्र अर्पित करता है और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। इस मास में जलदान, अन्नदान, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा और जरूरतमंदों की सेवा सहायता विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इन कार्यों को करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आषाढ़ मास में किया गया एक दिन का जप, तप और दान भी अन्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना फल देने वाला होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पवित्र मास में धर्म और भक्ति के कार्य अवश्य करने चाहिए। सूत जी के वचनों को सुनकर सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि की विशेष उपासना करने का संकल्प लिया। तो यह थी आज की कथा। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे आगे की कथा सुनते रहिए। धन्यवाद।